देखो तीसरा सवाल चल रहा था कल भी। कल हमने इसके 3 तक के कर दिए थे, आज चौथे से लेके और 8वें तक करेंगे। तो चौथा सवाल देखिए आप, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। हम सबसे पहले यहां से d1 निकालेंगे, तो अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 घटा देंगे। इससे आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है। ज्यादा करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 को अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 तो कॉमन आ जाएगा यहां से, और यहां से यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट 2 माइनस 1, यहां से 1 बचेगा। फिर हम d2 निकालेंगे, यानी कि इन दो का अंतर निकालेंगे। यहां से अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। उसी प्रकार अंडर रूट 9 को तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, और 6 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। इस प्रकार से यहां से और यहां से अंडर रूट 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? एक तो ये अंडर रूट 3 बचेगा और एक यहां से माइनस का अंडर रूट 2 बचेगा। देखो बाहर तो दोनों में सेम है, लेकिन अंदर अलग अलग है। आता है d1 और d2 बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि d1 बराबर नहीं है d2, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। और जो समांतर श्रेणी नहीं हो तो यही कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये समांतर श्रेणी होती तो हम फिर इसका सारवंतर लिखते और आगे के 4 पद लिखते। अब हमें कुछ नहीं करना। इसके बाद है 5वां सवाल। तो देखो 5वें में भी हम d1 निकालेंगे, तो इस अंडर रूट 8 में से अंडर रूट 2 घटाएंगे। 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 2, 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब हम यहां से 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटाएंगे, तो 1 अंडर रूट 2 बच जाएगा। d2 निकालते हैं। अंडर रूट 18 में से अंडर रूट 8 घटाएंगे, तो पिछले सवाल की तरह, पिछली अंतर की तरह 18 को क्या लिखेंगे? 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल 3 और अंडर रूट 2। और 8 को हमने पहले लिख के दिखाया ही था 2 अंडर रूट 2। तो 3 अंडर रूट 2 में से अगर 2 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो हमारे पास 1 अंडर रूट 2 बचेगा। इसी प्रकार से अगला d3 अंतर निकालेंगे। तो देखो अंडर रूट 32 में से अंडर रूट 18 घटा लेंगे, और पिछले 2 सवालों की तरह ही इसमें हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 तो 32 का, और माइनस 3 अंडर रूट 2 18 का। इस प्रकार से ये भी अंडर रूट 2 बचेगा। हम लिखेंगे चूंकि d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर अंडर रूट 2, इसलिए समांतर श्रेणी है। अब उसने कहा कि अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर लिखो, तथा सारवंतर जिसको हम d से लिखते हैं, और ये बराबर आया है जो ये सारवंतर ही तो है, तो अंडर रूट 2। फिर कहा आगे के 4 पद भी लिखिए। तो आगे के 4 पद एवं आगे के 4 पद, तो जो आखिरी पद है वो है अंडर रूट 32। इसमें हम जोड़ देंगे अंडर रूट 2। तो देखो ये तो है 4 अंडर रूट 2, इसमें जब अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 5 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 बन जाएगा। और 5 अंडर रूट 2 को हम इसी रूप में लाना चाहे, जैसे 18 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32 है, तो इसका स्क्वायर करके अंडर रूट में ले जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर हटा के अंडर रूट से बाहर लाते हैं, अब उल्टा करेंगे स्क्वायर करके।
तो 5 5 25, 25 दूनी 50, यानी कि इसको हम अंडर रूट 50 लिख सकते हैं। अगला पद, इस अंडर रूट 50 में हम फिर अंडर रूट 2 जोड़ देंगे। तो अंडर रूट 50 को तो लिखेंगे 5 अंडर रूट 2, और इसमें अंडर रूट 2 हमें जोड़ना ही है। जुड़ के कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2। इसका स्क्वायर करो 36, 36 दूनी 72। फिर इससे अगला पद, इस अंडर रूट 72 में फिर अंडर रूट 2 जोड़ दो। अंडर रूट 72 को क्या लिखेंगे, 6 अंडर रूट 2। इसमें फिर अंडर रूट 2 जोड़ दो, क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी का अगला पद निकालने के लिए उसका सारवंतर जुड़ता है, और यह सारवंतर अंडर रूट 2 है। तो देखो हमारा 12 अंडर रूट 2 जोड़ते जाएंगे। 6 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2। 7 7 49, 49 दूनी 98। फिर हमें अगला पद चाहिए, तो इस अंडर रूट 98 में फिर अंडर रूट 2 जोड़ दो। अंडर रूट 98 को लिखेंगे 7 अंडर रूट 2। इसमें फिर एक अंडर रूट 2 जोड़ के क्या हो जाएगा, 8 अंडर रूट 2। 8 8 64, 64 दूनी 128। इस प्रकार से इस दी गई समांतर श्रेणी के आगे के 4 पद भी हमने ज्ञात कर दिए। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। छठा सवाल, तो हमारा छठा सवाल है, D1 निकालेंगे तो 2a में से a घटाएंगे, तो क्या बचेगा a। D2 निकालेंगे तो 3a में से 2a घटाएंगे, तो क्या बचेगा a। D3 निकालेंगे तो 4a में से 3a घटाएंगे, तो क्या बचेगा a। यहां से क्या निष्कर्ष निकला, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर a, इसलिए समांतर श्रेणी है। आगे कह रहा है अगर समांतर श्रेणी है तो सारवंतर ज्ञात करो, तथा सारवंतर जिसको हम किससे लिखते हैं, D से, कितना हो जाएगा a। कह रहा तो फिर आगे के 4 पद भी लिखो, एवं आगे के 4 पद। बराबर, देखो लास्ट का कितना है, 4a। इसमें a जोड़ दो तो 5a, 5a में फिर a जोड़ दो तो 6a, 6a में फिर a जोड़ दो 7a, 7a में फिर a जोड़ दो 8a, और इस प्रकार से आगे के 4 पद आ गए। इसी प्रकार से हम अगला सवाल करते हैं। तो देखो अगला सवाल है 7वां, 0.2, 0.22। तो 0.22 में से 0.2 घटा दो। देखो मैं आपको यहां घटा के दिखा रहा हूं, 0.22 में से घटाना है 0.2। यहां कुछ नहीं, 0 लगा लो। 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, और ये 0। इस प्रकार से क्या आ गया, 0.02। फिर 0.222 में से ये घटा दो, 0.222 घटा 0.22। तो देखो यहां ये हो जाएगा और यहां ये हो जाएगा। तो 2 में से 2 गया तो 0 गया तो 2, यहां 0। इस प्रकार से क्या है, 0.002। देखो दोनों बराबर नहीं है, वो तो 0.02 है, ये 0.002 है। क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी नहीं है तो सारवंतर लिखने का और आगे के 4 पद लिखने का कोई काम ही नहीं है। तो ये हमारा 7वां हुआ। अब देखो 8वां देखो। 8वां सवाल है, इसमें से 3 D1 निकालेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 2 में से, और ये 3 घटा देंगे। तो देखो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, अंडर रूट 2।
अब इस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 में से घटा देंगे 3 प्लस अंडर रूट 2। तो देखो पहले तो ये ब्रैकेट खोल लेंगे हम, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 ऐसा कैसा, घटा 3 और ये अंडर रूट 2 भी घटा का हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घट के अंडर रूट 2 रह जाएगा। देखो पहला और दूसरा बराबर आ गया, तो अब तीसरा भी निकालेंगे। 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 में से घटाएंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, यानी कि इसमें से ये घटा देंगे। तो देखो पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 घटा, ब्रैकेट खोल लेंगे तो घटा हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। इससे तो ये कट जाएगा, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो फिर अंडर रूट 2। तो देखो सारे अंतर बराबर आ गए। लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 बराबर है अंडर रूट 2, इसलिए समांतर श्रेणी है। अब अगर समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर तथा सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 तथा आगे के 4 पद एवं आगे के 4 पद। तो देखो जो आखिरी है ना उसमें अंडर रूट 2 जोड़ देंगे। आखिरी क्या है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। जब इसमें अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के। अब इसमें अंडर रूट 2 जोड़ देंगे तो 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, इसमें फिर अंडर रूट 2 जोड़ दो तो 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, इसमें फिर अंडर रूट 2 जोड़ दो, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। 5 में 1 जुड़ के 6 हो जाएगा। अब 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, इसमें फिर अंडर रूट 2 जोड़ दो तो 3 प्लस 7 अंडर रूट 2। इस प्रकार आपकी 5.1 प्रश्नावली कंप्लीट।